वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर के बारे में। तो हमने जो लास्ट वीडियो में कवर किया था प्रेफरेंस शेयर्स और उसके फीचर्स के बारे में, और इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। तो क्या दिया गया यहाँ पे, जनरली आपके सामने 4 टाइप के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स दिख रहे होंगे। पहला कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर और नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। सेकंड जो है पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। थर्ड जो है कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। एंड फोर्थ जो है रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो बात करते हैं हम यहाँ पे वन बाय वन, हर एक की टोटल 8 पॉइंट्स हो जाएंगे आपके पास। तो पहला बात करते हैं कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्या बोला गया है कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में? Cumulative preference shares are those shares on which dividend goes on accumulated until it is fully paid. This means if the dividend is not paid in one or more year due to inadequate profit, then this unpaid dividend get accumulated. This accumulated dividend is paid when the company perform well. These areas of dividend are paid before making payment to equity shareholder. तो क्या बोला गया है? कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मतलब है कुमुलेटिव टाइप, एक्युमुलेटिंग टाइप। एक्युमुलेटिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी डिविडेंड है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, अगर पर्टिकुलर एक साल में नहीं पे कर पाया कंपनी क्योंकि प्रॉफिट बिजनेस में नहीं हुआ था, तो वो जो पर्टिकुलर डिविडेंड है वो नेक्स्ट ईयर के लिए ट्रांसफ़र की जाती है। और नेक्स्ट ईयर कैसे ट्रांसफ़र होगा? एक्युमुलेटेड टाइप में ट्रांसफ़र होगा। एक्युमुलेटेड टाइप का मतलब है, एक एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने रखता हूँ। एक एग्जाम्पल के तौर पे मिस्टर ए है जो कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहलाता है। उसने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया था बिजनेस के अंदर, मान के चलो कि 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था। 1 लाख रुपए के ऊपर उसे जो है 10% डिविडेंड पे करना था। मतलब कितना? 10,000 रुपये डिविडेंड पे करना है। लेकिन इस साल जो है कंपनी पे नहीं कर पाई, तो नेक्स्ट ईयर उसको पे करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर 10,000 रुपए को। लेकिन ये कैसे पे करेगा? एक्युमुलेटेड टाइप में पे करेगा। यानी कि अगर मैं बात करूँ इस साल पे नहीं कर पाया, मतलब 10,000 पे करना था, पे नहीं कर पाया, तो उसका कैपिटल कितना हुआ नेक्स्ट ईयर? 1,10,000 टोटल। अब 1,10,000 पे 10% निकलेगा, ना कि सिर्फ 1 लाख पे 10% निकलेगा। अब 1,10,000 पे कितना निकलेगा? 11,000। मतलब उसको अगले साल 10,000 ना करते हुए 11,000 रुपये करना पड़ेगा पूरा पेमेंट। अगर उस साल भी नहीं कर पाए तो 11,000 फिर ऐड हो जाएगा 1,10,000 में, मतलब टोटल 1,21,000 हो जाएगा। अब नेक्स्ट ईयर जो पेमेंट होगा, उसके नेक्स्ट ईयर जब प्रॉफिट कमा लिया बिजनेस, तो वो जो पैसा पे होगा वो टोटल होगा 10% ऑफ 1,21,000, मतलब 12,100 रुपये पे करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर बिजनेस को। तो इसके अंदर जो ऐड होते जा रहा है दैट इज नोन एज एक्युमुलेटेड या कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, तो ये बताया जाता है कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर के अंदर। ठीक है, तो ये आप याद रखोगे। और ये जो भी पेमेंट होगा वो इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करने से पहले करना पड़ेगा। इक्विटी शेयर होल्डर को बाद में पेमेंट मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। अब इसके अंदर नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या है? डिविडेंड ऑन दिस शेयर्स डज नॉट गेट एक्युमुलेटेड। दिस मीन्स द डिविडेंड ऑन शेयर्स कैन बी पेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर। दिस राइट टू क्लेम डिविडेंड विल लैप्स इफ कंपनी डज नॉट मेक प्रॉफिट इन द पर्टिकुलर ईयर। इफ डिविडेंड इज नॉट पेड इन एनी ईयर इट इज लॉस फॉर एवर। तो क्या बोला गया है? नॉन कुमुलेटिव ऑफ प्रेफरेंस शेयर का मतलब है कि बिजनेस को इसके अंदर जो भी डिविडेंड पे करेगा प्रेफरेंस शेयर को, वो कुमुलेटिव नहीं होगा, मतलब ऐड नहीं होते जाएगा जिससे कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में होता था। तो इसके अंदर जो है जब भी बिजनेस प्रॉफिट कमाएगा तभी वो डिविडेंड का पेमेंट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अगर लॉस में जाता है तो नहीं कर पाएगा। अगर नहीं किया उस साल में पेमेंट, तो वो डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर को भूल जाना है हमेशा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? द होल्डर ऑफ दिस शेयर्स आर एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन सरप्लस प्रॉफिट बिसाइड्स प्रेफरेंशियल डिविडेंड। दिस सरप्लस प्रॉफिट विच रिमेन आफ्टर द डिविडेंड हैज बीन पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर अप टू द सर्टेन लिमिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो क्या बोला गया है कि इसके अंदर पार्टिसिपेट
प्रेफरेंस शेयर के अंदर जो भी बिजनेस प्रॉफिट कमाता है, अगर ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है तो यहाँ पे जो प्रेफरेंस शेयर ने पार्टिसिपेट किया है उसको भी कुछ हिस्सा प्रॉफिट का एक्स्ट्रा मिल जाता है, उसको बोलेंगे पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। नॉट पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर देखते क्या है, द प्रेफरेंस शेयर्स आर डीम्ड टू बी नॉट पार्टिसिपेटिंग इफ इज नॉट क्लियर प्रोविजंस इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। दिस शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड प्रिस्क्राइब एट द टाइम ऑफ इशू। क्या बोला गया है, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर मतलब वो प्रेफरेंस शेयर जो कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में उसके बारे में कुछ भी क्लियर नहीं लिखा है, वो कहलाएगा नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। मतलब इनको जो भी पैसा मिलेगा वो उनका जो भी फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड है उसके हिसाब से मिलेगा, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं दिया जाएगा। और ये फिक्स कब किया जाता है, जब इशू किया जाता है इशू किया जाता है शेयर्स, तभी फिक्स कर दिया जाता है कि कितना रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा उस पर्टिकुलर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। नेक्स्ट है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, द होल्डर ऑफ these shares have right to convert their preference share into equity. The conversion take place within a certain fixed period। क्या बोला गया है कि कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब कि यहाँ पे जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनको राइट्स दिया जाता है कि अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर होल्डर में कन्वर्ट कर सकते हो, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन ये जो होगा एक फिक्स पीरियड के लिए होगा, हमेशा के लिए नहीं होगा। नेक्स्ट है नॉट कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अब नॉट कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर क्या कहलाता है, दिस शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर। सिंपल है कि जो नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है वो आप इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, खत्म। अब है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या कहलाता है, शेयर्स विच कैन बी रिडीम आफ्टर सर्टेन फिक्स पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स इफ ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन issue redeemable preference share. Such shares must be fully paid. These shares are redeemed out of divisible profit only or out of fresh issue of shares made for this purpose। क्या बोला गया है कि जो शेयर्स एक फिक्स पीरियड यानी कि एक फिक्स टाइम के बाद रिडीम किया जा सकता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए, यानी कि कैंसिल करके वापस दिया जा सकता है, पैसा निकाला जा सकता है, उसे कहेंगे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। और ये जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होगा वो कंपनी अथोराइज करेगा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, यानी कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बताएगा कि ये रिडीमेबल कर सकता है प्रेफरेंस, इतने इतने प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर सकते हैं और कौन से शेयर होते हैं तो उसके बारे में बताएगा। और वैसे शेयर्स फुल्ली पेड होने चाहिए, यानी कि जो रिडीम करने वाला है प्रेफरेंस शेयर्स वो फुल्ली पेड होना चाहिए, 1 रुपये भी बाकी नहीं होना चाहिए, तभी जाकर रिडीम किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता है। और कुछ शेयर्स को जो है फ्रेश इशू को, यानी जो फ्रेश इशू करने वाले शेयर्स है उसको साइड में रखा जाता है, क्योंकि इसी में से जो रिडीम होने वाला है इसी शेयर्स में से रिडीम होगा आगे चल के। अब नेक्स्ट जो है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अब इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या कहता है, शेयर्स विच आर नॉट रिडीमेबल दैट इज पेबल ओनली ऑन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी आर कॉल्ड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। एज पर सेक्शन 55 सब सेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 अ कंपनी कैन नॉट इशू इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। क्या बोला गया है कि इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या है कि इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो है आप रिडीम नहीं कर सकते हो, वापस नहीं ले सकते हो, पैसा आप नहीं ले सकते हो कंपनी से। ये पैसा कब मिलेगा वापस, जब बिजनेस बंद होगा तभी पैसा वापस मिलेगा। जब तक बिजनेस चल रहा है तब तक वो पैसा आपको कभी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ऑन द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी द शेयर्स कैन बी रिडीम। और जो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है कि जब बिजनेस बंद होगा तभी रिडीम हो सकता है, ये कहाँ पे बताया है, कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 55 सब सेक्शन 1 के अंदर बताया है। तो आप लोग इसे याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इररिडीमेबल और रिडीमेबल यानी कि जो भी आपका टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये तो आता ही है, पूछता ही है, तो सब आप याद रखोगे। टाइप्स टोटल 8 टाइप्स दिए गए। अगर आपको कोई डाउट होगा इससे रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड या फिर इस चैप्टर से रिलेटेड, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कोई भी डाउट आप रेस कर सकते हो ग्रुप के अंदर। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।